हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR7 में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। तो आप वीडियो पर नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स वो सबसे पहले जो है आप तक पहुँचते रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका चैप्टर नंबर 11 है यूनिट 4 का थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटीज क्या होती है फ्रेंड्स, और इसका जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने बात करी थी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स तो आप वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको जो है डाउट क्लियर हो पाएंगे फ्रेंड्स। तो हम बात करें हमारी थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटीज क्या होती है फ्रेंड्स। तो ये जो आपका फिजिकल चेंजेस या जो आपकी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा नहीं आती है फ्रेंड्स, ये जो आपकी आती है वो आती है आपके थेरापेटिक रेस्पॉन्स को जब चेंज कर दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, तो वहाँ पर जो आपकी इनकम्पेटिबिलिटीज होती है वो क्या होती है, प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो इनकम्पेटिबिलिटी कैसे आती है, इट इज नॉट ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन between reactant present in the prescription but due to change in therapeutic response and intensity of one and more drug। ठीक है, intended by the prescriber, यानी कि जो प्रिस्क्राइब इन ड्रग्स को प्रिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, या तो उनके द्वारा जो इनकम्पेटिबिलिटीज को जो थेरापेटिक रेस्पॉन्स है उसको चेंज कर दिया जा रहा है, या फिर आपके जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के दौरान क्या कर रहे हैं, पेशेंट को जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं डायग्नोस के लिए तो वहां पर जो है वो क्या कर रहे हैं, थेरापेटिक इफेक्ट को जो है चेंज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आपकी इनकम्पेटिबिलिटीज आ जाती है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार इसको हम जो है सिंपल इजी लैंग्वेज में समझें। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें क्या क्या कर रहे जा रहा है कि डॉक्टर्स कुछ ऐसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, जिनको आपको सुबह और शाम लेनी है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, सुबह और शाम ले, लेकिन पेशेंट क्या कर रहा है, उनको क्या कर रहा है, दोपहर में ही ले रहा है। तो यानी कि सुबह और शाम को जो थेरापेटिक इफेक्ट उसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया है कि दोनों ड्रग्स को ही कब ले रहा है, दोपहर में ले रहा है। तो यानी कि थेरापेटिक इफेक्ट चेंज हो रहा है, दोपहर में दोनों ड्रग्स को ले रहा है, सुबह और शाम की ड्रग्स को, तो वहां पर जो थेरापेटिक इफेक्ट क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो उस प्रकार जो आपकी इनकम्पेटिबिलिटीज यानी कि जो थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटीज है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो और किस किस के कारण आ सकती है ये इनकम्पेटिबिलिटीज, तो उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो ये जो आपकी आती है वो आती है प्रिस्क्राइबिंग इम्प्रॉपर डोज ऑफ ड्रग। जब कुछ ऐसी डोज को जब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं जिनकी इम्प्रॉपर डोज होती है तो वहां पर जो आपकी इनकम्पेटिबिलिटीज आ जाती है। ये प्रिस्क्राइबिंग रॉन्ग ड्रग एंड डोजेस फॉर्म। ठीक है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनको आपने प्रिस्क्राइब तो कर दिया, लेकिन उनकी जो लेने का जो समय होता है फ्रेंड्स उसको आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यानी कि जो डॉक्टर ने उनको लेने का टाइम है, ठीक है, वो क्या कर दिया, पेशेंट को डिफरेंट बता दिया। यानी कि उसको सुबह लेनी थी और पेशेंट कब ले रहा है, उसको शाम को ले रहा है। ठीक है, तो वहां पर आपका थेरापेटिक इफेक्ट क्या हुआ फ्रेंड्स, चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरी आती है आपकी प्रिस्क्राइबिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स। ठीक है, यानी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स क्या होती है, जिनको आप कॉम्बिनेशन में नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो यानी कि डॉक्टर ने क्या कर दी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स को दे दिया। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, पेशेंट के लिए हार्मफुल होती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स क्या होती है उसके हम बारे में जो है वीडियो में आगे बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद में चौथा जो आपका एग्जाम्पल है उसमें दे रखा है आपको सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग्स। सिनर्जिस्टिक ड्रग्स क्या होती है फ्रेंड्स, जिसको आप कॉम्बिनेशन में देकर क्या कर रहे हो, ड्रग्स का थेरापेटिक इफेक्ट बढ़ा रहे हो। ठीक है, यानी कि दो ड्रग्स आपने कॉम्बिनेशन में दी पेशेंट को तो उसको थेरापेटिक इफेक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि कोई भी दो ड्रग मान लीजिए, आपकी एक ड्रग आपकी 250 mg की है और दूसरी ड्रग भी आपकी कितनी है, 250 mg की है। दोनों को आपने एक साथ प्रिस्क्राइब कर दिया, यानी कि कॉम्बिनेशन में डॉक्टर ने जो है पेशेंट को दे दिया, तो थेरापेटिक इफेक्ट बढ़ जाएगा। दूसरी आपकी है एंटागोनिस्टिक ड्रग्स। तो एंटागोनिस्टिक ड्रग्स क्या होती है, जो क्या कर रही है कि जब हम उनको कॉम्बिनेशन में दे रहे हो, ठीक है, तो वो अपना जो ड्रग्स का इफेक्ट है, यानी कि एक ड्रग दूसरी ड्रग के इफेक्ट को क्या कर रही है, कम कर रही है। ठीक है, आपने कॉम्बिनेशन में दो ड्रग्स दी, तो यानी कि जो दूसरी ड्रग है वो पहली ड्रग के इफेक्ट को क्या कर रही है, डायमेंसेस कर रही है, यानी कि उसको क्या कर रही है, कम जो इफेक्ट है वहां पर देखने को मिल रहा है, कहने का मतलब। ठीक है, तो यानी कि वहां पर जो आपका जो थेरापेटिक रेस्पॉन्स है वो चेंज देखने को मिल रहा है, पेशेंट को थेरापेटिक इफेक्ट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन कम मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि थेरापेटिक इफेक्ट क्या हुआ, चेंज हुआ, तो वहां पर जो आपकी इनकम्पेटिबिलिटीज क्या कहलाएगी, थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटीज क्या कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो आपके एग्जांपल है और इसकी जो आपकी जो सिंपल सी डेफिनेशन जो ऊपर दी हुई है, आप जो है अपनी जो है नोट्स कॉपी है उसमें राइट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इनको हम डिटेल से बात करते हैं एग्जाम्पल्स को। सबसे पहले हम बात करें, हमारा जो पहला एग्जाम्पल है उसमें दे रखा है प्रिस्क्राइबिंग इम्प्रॉपर डोज ऑफ ड्रग्स। ठीक है,
तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जब डॉक्टर्स कुछ ऐसी मेडिसिन होती है या फिर कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिनको आप करेक्ट तो दे देते हो, लेकिन उनकी जो लेने का टाइम ड्यूरेशन होता है ड्रग्स का, या फिर जो ड्रग्स की क्वांटिटी होती है उसको आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। यानी कि अगर आपको क्या देनी है, पेशेंट को 250 mg की दवा देनी है, लेकिन डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, उसे 250 mg की दवा न देकर कितनी दे रहे हैं, 500 mg की। तो यानी कि इफेक्ट क्या हो रहा है, उसका चेंज हो रहा है। दवाई का थेरापेटिक इफेक्ट क्या हो रहा है, या तो कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो दवाई का थेरापेटिक इफेक्ट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो फिनोमेना होता है उसे हम क्या कहते हैं, थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटीज के होते हैं, या फिर ऐसी जो ड्रग्स होती है वो क्या कहती है, इम्प्रॉपर होती है, उनकी जो डोज होती है वो इम्प्रॉपर होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है फ्रेंड्स, इसमें दे रखा है, इफ़ ए डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग करेक्ट ड्रग विद इनकरेक्ट डोज के साथ द थेरापेटिक इफेक्ट मे बी हायर एंड लोअर देन द रिकमेंडेड डोज। ठीक है, ही विल नॉट गेटिंग द थेरापेटिक इफेक्ट वाट हीज इंस्टीट्यूट टू, जिसके लिए वो जिस डायग्नोस के लिए या फिर जिस बीमारी के लिए वो ड्रग्स ले रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, पेशेंट को जो चिकित्सीय दवाई का जो चिकित्सीय प्रभाव है वो देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि डॉक्टर ने क्या की, करेक्ट जो ड्रग्स है या दवाई है वो तो प्रिस्क्राइब कर दी, लेकिन उसकी जो डोज की क्वांटिटी है उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ड्रग्स का जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो चेंज हो रहा है। तो आपकी जो ड्रग इनकम्पेटिबिलिटीज है या फिर आपकी जो थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटीज है वो क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो ये किस प्रकार से जो आते हैं, तो ऐसे प्रिस्क्रिप्शन का मैं एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो प्रिस्क्रिप्शन दे रखा है हाई डोज का, ठीक है, जहाँ पर आपको एट्रोपिन सल्फेट की जो डोज दे रखी है और फिनोबार्बिटाल की भी डोज आपको मेंशन की गई है, और एस्पिरिन की भी जो डोज दी गई है। ठीक है, जब आप इनको कैप्सूल में आपने इनका कैप्सूल बनाया, तो यहाँ पर जो एट्रोपिन सल्फेट की जो डोज की क्वांटिटी है वो एक सिंगल कैप्सूल के लिए बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि थेरापेटिक इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उनको जो है डॉक्टर्स के पास जो है वापस रेफरेंस बैक कर देना चाहिए करेक्शन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो है किस प्रकार से होता है वो भी देख लेते हैं हम। तो दिस प्रिस्क्रिप्शन कंसिडर्ड एज ए थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी बिकॉज ऑफ एयर डोज ऑफ एट्रोपिन सल्फेट फॉर ए सिंगल कैप्सूल इज मोर देन द रिकमेंडेड डोज। यानी कि जो आपको डोज रिकमेंडेड की गई है डॉक्टर ने, वो एक सिंगल कैप्सूल के लिए बहुत ज़्यादा है एट्रोपिन सल्फेट की। ठीक है, उसकी क्वांटिटी जो ड्रग्स की क्वांटिटी है एट्रोपिन सल्फेट की वो बहुत ज़्यादा है। तो थेरापेटिक इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपकी जो थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटीज क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर जो तो ऐसे जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं फ्रेंड्स उनको रिफरेड कर देना चाहिए। सो रिफर्ड बैक टू द प्रिस्क्राइबर फॉर करेक्शन, यानी कि करेक्शन के लिए यानी उनके सुधार के लिए ऐसे जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उनको क्या कर देना चाहिए, बैक कर देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो आपका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स दूसरा, वो आपका है प्रिस्क्राइबिंग रॉन्ग ड्रग एंड डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं प्रिस्क्रिप्शन के दौरान या फिर जल्दीबाजी में कुछ ऐसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि यानी कि कुछ ड्रग्स क्या होते हैं, उनका नेम होता है वो एक जैसा होता है। ठीक है, लेकिन उनका जो लेने का जो पर्पस होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिनका नाम क्या होता है, एक होता है, तो डॉक्टर वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं और जल्दीबाजी में ऐसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो एग्जाम्पल दे रखी है उसमें देख लेते हैं। प्रोटामाइड और जो आपकी प्रोटामाइन है, ठीक है, प्रीडिनोसोन और आपकी जो है प्रीडिनोसोन जो आपकी ड्रग है, दूसरे आपका दे रखा है डिगॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन। तो आप यहाँ पर इनका नाम देख रहे हो फ्रेंड्स, एक जैसा ही तीनों ड्रग्स का नेम है। ठीक है, लेकिन इनका जो लेने का पर्पस है वो अलग अलग। तो यहाँ पर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि नाम में कन्फ्यूजन होकर, ठीक है, इनके नाम से कन्फ्यूज हो जाते हैं और जो है जिस दवाई को डॉक्टर को प्रिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, उसको न करके डॉक्टर क्या करते हैं किसी दूसरी ड्रग को जो है प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, जिससे पेशेंट को थेरापेटिक इफेक्ट नहीं मिल पाता, वहां पर जो थेरापेटिक इफेक्ट जो है चेंज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा जो एग्जांपल इसका दे रखा है वो दे रखा है प्रिस्क्राइबिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स क्या होती है फ्रेंड, जिनको आप कॉम्बिनेशन में नहीं दे सकते हो। ठीक है, आपने बहुत सारी प्रेगनेंसी जो लेडीज होती हैं उनमें जो एजिथ्रोमाइसिन होती है और बहुत सारी ऐसी एलर्जिक जो रिएक्शंस की जो दवाई होती है उनको क्या कर दिया जाता है, कॉम्बिनेशन में नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो क्या होती है जो उसके अंदर जो शिशु होता है पेट के अंदर, उनके लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। तो ऐसी दवाइयों को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स कहते हैं। हम इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं।
सम ड्रग्स आर नॉट गिवन इन कॉम्बिनेशन एज दे आर हार्मफुल टू द पेशेंट। दीज टाइप ऑफ ड्रग्स कॉल्ड क्या कहते हैं, हमारी एंटागोनिस्टिक ड्रग्स कहलाती है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जिसमें आपको मार्फिन दिया हुआ है और दूसरा आपका दिया हुआ है बार्बिट्रेट। ठीक है, जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं किसमें, सीवियर अस्थमा में। ठीक है, तो यानी कि जब आप सीवियर अस्थमा में इनको कॉम्बिनेशन में देते हो, ठीक है, बार्बिट्रेट और मार्फिन को, तो इनका जो थेरापेटिक इफेक्ट वो चेंज देखने को मिलता है, यानी कि पेशेंट के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। ठीक है, तो ऐसी जो ड्रग्स होती है वो क्या कहलाती है, आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स होती है। और ऐसी ड्रग्स को हमें क्या क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन में नहीं देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात को जो आप याद रखिएगा, क्योंकि जब आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी ड्रग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करें, हमारा जो चौथा एग्जाम्पल है उसमें आपसे पूछा गया है सिनर्जेस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग्स। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डॉक्टर कुछ ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जिनका इफेक्ट क्या है, बहुत ज्यादा है, और कुछ ऐसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जिनका इफेक्ट क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो इसमें दे रखा आपको सिनर्जेस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग। सिनर्जेस्टिक का मीन्स क्या हो गया फ्रेंड्स, आपने कोई भी दो ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में दी तो जाहिर सी बात है उसका थेरापेटिक इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर आप सिंगल कैप्सूल दे रहे हो, ये सिंगल जो टैबलेट दे रहे हो, तो उसका इफेक्ट कम होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उन्हीं दवाइयों को डबल करके दे रहे हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन में दे रहे हो तो इफेक्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसी जो ड्रग्स कहते हैं आपकी सिनर्जेस्टिक ड्रग्स कहलाती है। ठीक है फ्रेंड, दूसरी आती है एंटागोनिस्टिक ड्रग्स। एंटागोनिस्टिक ड्रग्स क्या होती है, जिनको क्या कर रहे हो, कॉम्बिनेशन में जब दे रहे होते हैं एंटागोनिस्टिक ड्रग्स को, तो एक ड्रग क्या कर रही है, दूसरी ड्रग के इफेक्ट को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, यानी कि डायमेंसिस कर रही है। यानी कि एक ड्रग दूसरी ड्रग के इफेक्ट को क्या कर रही है, कम कर रही है, जब आप उसको कॉम्बिनेशन में दे रहे हो। तो ये सब कौन दे रहा है, आपका जो प्रिस्क्राइब होते हैं या फिर डॉक्टर्स होते हैं, तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन के दौरान कुछ ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं जो क्या कर रही है, एक दवा के इफेक्ट को जो है दूसरी दवा प्रभावित कर देती है। तो ऐसी जो ड्रग्स होती है वो क्या कहलाती है, आपकी एंटागोनिस्टिक ड्रग्स कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें आपको सिनर्जेस्टिक का जो एग्जाम वो दिया आपको पेनिसिलिन डेरिवेटिव। ठीक है, जब आप पेनिसिलिन डेरिवेटिव को जब पेशेंट को देते हो तो उसके साथ जब आप बेनी एसिड का उपयोग करते हो, ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए होता है। ठीक है, यानी कि इफेक्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वहां पर आपकी थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटीज आ रही है। एंटागोनिस्टिक ड्रग्स कौन सी होगी, आप जैसे आपने एम्फेटामाइन ली, तो ये क्या कराएगी, अपना एंटागोनिस्टिक इफेक्ट किसके विरुद्ध दिखाएगी, बार्बिट्रेट के। जब आप बार्बिट्रेट के साथ इसको लेते हो तो ये क्या करेगी, एम्फेटामाइन क्या दिखा रही है, अपना एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दिखाएगी बार्बिट्रेट के विरुद्ध, यानी कि जो बार्बिट्रेट के इफेक्ट को या क्या कर रही है, कम कर रही है, डायमेंसिस कर रही है। तो ऐसी जो ड्रग्स होते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी एंटागोनिस्टिक ड्रग्स कहलाती है। ठीक है, तो ऐसे जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं फ्रेंड्स, उनको क्या कर दिया जाता है, डॉक्टर्स के द्वारा वापस जो है बैक कर दिया जाता है डॉक्टर्स के पास, ताकि उनमें करेक्शन हो सके। ठीक है, तो थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटीज जो आपकी प्रोड्यूस ना हो सके फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से जो आपका लेक्चर है फ्रेंड्स वो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आप फार्मेसी से हो या फिर आप डी फार्मा कर रहे हो तो मैं अपने इस चैनल पर जो है फार्मेसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज जो लाता रहता हूँ आपके जो प्रिपरेशन से, ताकि आपकी प्रिपरेशन ठीक से हो पाए फ्रेंड्स। तो आप चैनल से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।